हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। ठंडी का समय है, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। आइए, आप लोगों का एडवांस पैसिव वॉइस का लास्ट वीडियो है ये। और आइए आज हम पैसिव वॉइस सीखेंगे किसका, लिंकिंग वर्ब का। ये लिंकिंग वर्ब का पैसिव कैसे करते हैं, आइए आज हम उसके बारे में सीखते हैं। तो डियर, स्ट्रक्चर देखिएगा एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट, ठीक है। लिंकिंग वर्ब आएगी और लिंकिंग वर्ब के बाद में आपको मिलेगा एडजेक्टिव या फिर क्या मिलेगा, कंप्लीमेंट मिलेगा। डियर, ये इतनी बातें तो हो गई ये एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर का, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर का। आइए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है हम उसको देखते हैं। तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमने लिखा एलवी मींस लिंकिंग वर्ब, चलिए हो गया। फिर हमने लिखा एडजेक्टिव, चलिए एडजेक्टिव हो गया या कंप्लीमेंट हो सकता है। अब आगे क्या होगा, व्हेन प्लस हम यहां पर ले आएंगे क्या, प्रोनाउन, चलिए। फिर इसके बाद ले आएंगे बी वर्ब और फिर हमें यहां पर ले आना है ए न्यू वर्ब। ए न्यू वर्ब किसके अनुसार आएगी ये वर्ब, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये वर्ब आएंगे, ठीक है। चलो डियर, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद में आइए हम इस स्ट्रक्चर में एक्टिव वॉइस देखते हैं और इस स्ट्रक्चर का हम पैसिव का के रूप में बदलेंगे। और पैसिव में कैसे बदलेंगे ये आपका स्ट्रक्चर पूरी तरह से रोल करने वाला है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर। आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं एग्जाम्पल पर, और एग्जाम्पल कैसे होगा ये समझते हैं। डियर समझिएगा, अगर मैंने लिखा मैंगो इज स्वीट और मैं कहूं कि ये एक्टिव है, तो डियर आप कहोगे कि मैंगो इज स्वीट इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो डियर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या हमारे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है क्या मैच कर रहा है क्या। देखिए सबसे पहले क्या दिया, सब्जेक्ट, तो हमें यहां पे मिल गया सब्जेक्ट। चलिए लिंकिंग वर्ब, डियर लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज और क्या होता है, वर्ब होता है। तो आप बताएं यहां पे इज दिया है, बिल्कुल एलवी दिया है, हो गया। स्वीट क्या है डियर, एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैच कर रहा है डियर तो 100% श्योर है कि हम पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि मैंगो इज स्वीट, मतलब आम मीठा है। अगर आम मीठा है तो बिना वर्ब के तो पैसिव हो नहीं सकती। और मैंने स्ट्रक्चर में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए न्यू वर्ब, एक नई क्रिया लाना है। और ये क्रिया किसके अनुसार आएगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वाक्य जैसा दिया होगा उस वाक्य के अनुसार ही हमें वर्ब लाना है। तो चलिए हम पहले इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जब वर्ब की बात आएगी तब विचार करते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्या दिया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम क्या ले लेते हैं, मैंगो दिया है, मैंगो कर लिया, हो गया। एलवी मतलब लिंकिंग वर्ब, इज जैसे दिया है उतार लिया। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या दिया है, स्वीट, चलो हमने स्वीट ले लिया, इतनी बात तो हो गई। फिर आगे कह रहा है व्हेन, चलो व्हेन को ले लिया। फिर कह रहा है कि प्रोनाउन ले आइए, तो प्रोनाउन कहां से ले आए, प्रोनाउन कहां से ले आए। तो डियर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रोनाउन आपको ले आना है कहां से, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा आप उस सब्जेक्ट के पास जाइएगा, उस सब्जेक्ट से पूछेगा, वो सब्जेक्ट बताएगा कि आपको क्या सब्जेक्ट लाना है, कौन सा प्रोनाउन लाना है। हम आगे भैया मैंगो के पास, हमने कहा भैया तुम्हारे साथ हमें क्रिया जोड़नी है, एक नई क्रिया लानी है, तो बता दो कि हम वहां पे क्या ले जाएं। मैंगो ने कहा भैया मैं निर्जीव हूं, क्या हूं, मैं निर्जीव हूं। अच्छा एक बात, फिर इसने कहा कि मैं क्या हूं, सिंगुलर हूं, मैं क्या हूं, सिंगुलर हूं। तो डियर आप समझ गए होंगे कि अगर कोई निर्जीव संज्ञा हो वह सिंगुलर हो तो हम यहां पर क्या ले आएंगे, प्रोनाउन। तो ये आपका क्या आएगा, इट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। इतनी बात क्लियर, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर डियर मैं मान लीजिए यहां पे मैंगोज कर देता तब क्या होता, तो क्या हम इट ले आते क्या,
नहीं डियर, गलत हो जाएगा, क्योंकि इट का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, प्लूरल के लिए नहीं। अब प्लूरल के लिए हमें क्या लगाना है, दे लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, दीज लगा सकते हैं। किसके लिए, प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, दे या दीज। दीज का प्रयोग लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में, यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो दीज, और अगर पास्ट में है तो क्या लगाओगे, दोज लगाओगे। बात समझ में आ गई। तो चलिए अभी फिलहाल हम आगे इनको देखेंगे बाद में दूसरे एग्जाम्पल के साथ। अभी सिंगुलर की बात हो रही है तो हम अभी केवल सिंगुलर की बात कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, सिंगुलर है, ये आपका क्या है, सिंगुलर है। चलो इतना हो गया। तो मैंगो इज स्वीट व्हेन इट हो गया। अब इट के बाद हमें क्या ले आना है, बी वर्ब। बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज या वर। तो बताएं यहां पर क्या दिया है, इज, एम, आर दिया है। अगर यहां इज दिया है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, इज ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन किसका है, इसका है। तो चलो हमने क्या किया, इज लगा दिया, हो गया। यहां पर कह रहा है एक नई क्रिया ले आना है। किस रूप में ले आना है भैया, थर्ड फॉर्म में। किस रूप में ले आना है, थर्ड फॉर्म में। तो ये क्रिया आखिर आएगी कहां से। तो हम फिर कहां चलते हैं, किसके पास, इस सब्जेक्ट के पास और इस एडजेक्टिव के पास। ठीक है, क्या पूछना है इनसे जरा पूछते हैं। हमने पूछा कि मैंगो भैया जरा ये बताओ तुम कैसे मीठे हो, कैसे पता चलेगा कि तुम मीठे हो। तो आम ने कहा, मैंगो ने कहा कि भैया हम मीठे हैं या नहीं ये तभी पता चलेगा जब आप हमें चखेंगे, हमें खाएंगे। अन्यथा अगर आप मुझे टच करोगे, छुओगे, पकड़ोगे तो मैं थोड़ी ना बताऊंगा कि मैं मीठा हूं या खट्टा हूं। ये कहता है कि ये तभी मेरी ये क्वालिटी तभी पता चलेगी कि मैं मीठा हूं या नहीं हूं जब आप क्या करोगे, मुझे खाओगे, चखोगे, मेरा स्वाद लोगे, तब जाकर मैं बताऊंगा कि मैं मीठा हूं या खट्टा हूं। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो वर्ब लानी है वो किसके अनुसार ले आनी है, इस मैंगो के अनुसार ले आनी है। तो मैंगो को हम भैया जब खाएंगे, चखेंगे तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पे ये मीठा है या खट्टा है। अर्थात ये हम किस वर्ब की बात कर रहे हैं, एक अंडरस्टूड वर्ब की बात कर रहे हैं, एक ऐसी क्रिया की बात कर रहे हैं जिसको हमें खुद से समझना है, खुद से पूछना है, खुद से आकलन करना है। ठीक है, और किसकी सहायता से, मैंगो की सहायता से। मैंगो ने कहा मुझे चखोगे तभी पता चलेगा। मेरे समझ से हमें यहाँ पे क्या लगा देना चाहिए, या तो हमें यहाँ पे टेस्टेड कर देना चाहिए, या फिर हमें क्या कर देना चाहिए, ईटेन कर देना चाहिए, क्योंकि आम को चखा और खाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने फिर से एक बार आपको समझा देना चाहता हूं, समझिएगा। मैंगो इज स्वीट हमने उतार लिया, व्हेन किया, इसका प्रोनाउन पूछकर यहां लिखा, फिर सक्रिया लिखा, और फिर इसी की सहायता से हमने इस वर्ब को यहां पर ले आ दिया। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, और एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, जरा इसको देखिए। हमने लिखा टी इज स्वीट, टी इज स्वीट, चाय मीठी है। आइए बनाते हैं। सबसे पहले हमने टी इज स्वीट किया, चलो लिख लिया भैया। हमने इट वेन लगा लिया, हाँ लगा लिया। इससे हमने पूछा कि बताओ क्या प्रोनाउन ले जाए, इसने कहा इट लगा दो, इट लगा दिया। इज दिया है, इज लगा दिया, कोई बात नहीं। अब बताइए चाय जब आप पियोगे तभी तो पता चलेगा। तो चाय के लिए हम क्या लगाते हैं, टेकन लगाते हैं भैया, टेकन कर देंगे, आपका ये हो जाएगा। या तो यहीं पे क्या कर सकते हो, टेस्टेड कर दोगे, ये आपका पैसिव बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आप बहुत अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आइए एक और एग्जांपल मैं प्लूरल वाला बता देता हूं, आपकी समस्या हल हो जाती है। ठीक है, और प्लूरल का क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। प्लूरल में देखिएगा, अगर मैंने लिखा एप्पल्स आर स्वीट, तो चलिए बनाते हैं। हम पहले क्या करेंगे, एप्पल्स करेंगे, आर किया, स्वीट कर लिया, वेन कर लिया, हो गई बात। इसने कहा भैया मैं बहुवचन हूं, प्लूरल हूं, तो आप इट मत ले आना, क्या ले आ देना, या तो दीज ले आ देना, या फिर क्या कर देना, दे कर देना, हो गई बात। यहां आर है तो यहां पर क्या करेंगे, आर। ठीक, फिर वही ईटेन या टेस्टेड, ईटेन या टेस्टेड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब हम आपको लेकर के चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा उसको देखते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है डियर, ये देखिएगा। इनडेफिनिट प्रोनाउंस इन पैसिव वॉइस, इनडेफिनिट प्रोनाउंस इन पैसिव वॉइस।
कौन कौन से हैं जरा समझते हैं। देखिएगा पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है समझिएगा। देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन में यदि आपको मिल जाएगा नॉन, या फिर आपको मिल जाएगा नो वन, फिर आपको मिलेगा नोबडी, और फिर आपका मिलेगा नथिंग। तो डियर एक फार्मूला है, इनका एक कॉन्सेप्ट है, क्या है जरा समझिएगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट ये कहता है पीवी बनाते समय इन्हें नहीं लिखते हैं, ठीक है, इन्हें नहीं लिखते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन्हें हटाते ही एचवी के साथ नॉट लगा लेते हैं, ठीक है। ये आपको दो कॉन्सेप्ट इस पर काम करता है और दोनों को आपको समझना है, ठीक है। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये देख लेते हैं। हमने लिखा नो वन हैज सीन द विंड, नो वन हैज सीन द विंड। आइए बनाते हैं। डियर जरा ये देखिए आपका जो सब्जेक्ट मिला, क्या आपका ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है? तो बिल्कुल है। हमें क्या मिल रहा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या मिल रहा है? नो वन। हमें पैसिव करते समय सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि पीवी बनाते समय इन्हें नहीं लिखते हैं, इसका मतलब हम इनको नहीं लिखेंगे, ठीक। फिर अगला कॉन्सेप्ट कहता है इन्हें हटाते ही एचवी के साथ नॉट लगा लेते हैं, अर्थात ये कि जो हैज है ये किस में बदल जाएगा? हैज नॉट में बदल जाएगा। आइए बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, हमने लिखा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, बना लिया। हैज को लिख करके हमने नो वन हटाया, नॉट किया, बीन लगाया, और ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म कर देंगे। डियर इस तरह से आपका ये बन जाएगा, द विंड हैज नॉट बीन सीन, इस तरह से आपका बन जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। हमने लिखा नथिंग कैन हार्म यू, नथिंग कैन हार्म यू। डियर जरा ये देखिए क्या मिला यहाँ पे? नथिंग, ठीक है। चलिए बनाते हैं। हमने पहले क्या लिखा? यू, कैन लिखा, इसको हमने हटा दिया और यहाँ पर क्या कर दिया? नॉट, बी लगाया, और हार्म को क्या कर देंगे? हार्म्ड कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस बन जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए ये तो हो गया आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन का पहला कॉन्सेप्ट, ठीक। एक और कॉन्सेप्ट है, आपको उसको बता देता हूं, देखिएगा कैसे बनता है वो। डियर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको मिलता है समवन, somebody, everyone, everybody, all, one, they, people, फिर आपका हो जाएगा समथिंग, फिर आपका हो जाएगा एवरीथिंग, फिर आपका हो जाएगा एनीवन, एनीबडी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डियर, पीवी बनाते समय इन्हें हटा देते हैं। पीवी बनाते समय हम क्या करते हैं? इन्हें हटा देते हैं, ठीक है। चलिए आप इन्हें नोट कर लीजिए और इसके बाद में फिर हम एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे और आइए एग्जाम्पल के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं कि इनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए हमने लिखा समवन हैज टोल्ड मी, समवन हैज टोल्ड मी। चलिए हम ये देखते हैं क्या इस वाक्य का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है या नहीं है। तो डियर हमने क्या पाया? सबसे पहले समवन पाया, ठीक है। हमने क्या पाया? सबसे पहले समवन पाया। समवन ने बता दिया कि भैया ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर इंडेफिनिट है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। हम मी को क्या करेंगे? आई, फिर हैव बीन टोल्ड कर देंगे, ये हमारा बन जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल है उसको देखिएगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस,
ठीक है। यहां 1 दिया है, नहीं लिखेंगे। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो हम इसको भी नहीं लिख सकते, ठीक। अब बचा आपका यहां पे क्या है, प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस करेंगे। शुड दिया है, हम शुड करके बी करेंगे और कीप का थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो डियर ये आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो डियर इस तरह से आपका ये पैसिव एडवांस जो होता है इस तरह से कंप्लीट होता है। डियर आपका ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। अगर कहीं पर आपको नहीं समझ में आया है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और कुछ नई चीजें जैसे ही एग्जाम के लेवल के आएंगे मैं आपके बीच लेकर के उपस्थित होऊंगा, और फिर हम अब आपके बीच नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होता हूं।